संगठन है लक्ष्य, ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है। बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, उसी को पूरा कर दे ये लोग तो देश बहुत ऊपर आसमान तक जाएगा, बल्कि उसे पूरी तरीके से रोकने का कार्य चल रहा है। हम लोग राजनीतिक एजेंडे पे काम नहीं करते हैं, राजनीति से रिलेटेड हम लोग कोई भी बात नहीं करते। हम जातिवादी लोग हैं वो उसको हर तरीके से उसको शोषित करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लगातार आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, शिक्षा का कार्य पूरी तरीके से ध्वस्त है। खाली मंदिर जाओ, फूल चढ़ाओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। राजधानी लखनऊ में हमारी मौजूदगी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पे तमाम समर्थक हैं, तमाम लोग हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फेवर में नारे लगा रहे हैं। लक्ष्य संगठन का झंडा हाथ में लिए हुए, पीछे बसपा के झंडे आप देख पाएंगे, और ये सभी समर्थक हैं बसपा के और कहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। बीते दिन आपने देखा आकाश आनंद की वापसी होती है। ट्वीट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं 2027 के चुनाव को लेकर के भी, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये सभी समर्थक क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारियां हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 134वीं। बीते दिन आकाश आनंद की भी वापसी हो गई। खुशी कैसी है? खुशी तो बता ही नहीं सकती, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि बाबा साहब की जयंती है। क्योंकि बाबा साहब किसी जाति, किसी धर्म के बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि ये पूरे देश के बाप थे। बाबा साहब की 134वीं जयंती पे मैं इतना खुश हूँ जितना आज तक मैं कभी खुश हुआ। बिल्कुल, देखिए पीछे महिलाएं भी हैं, बात करेंगे। लक्ष्य का झंडा हाथ में लिए हुए एक लक्ष्य 2027 का भी आपकी बसपा सुप्रीमो देख रही है। साथ ही साथ बीते दिन आकाश आनंद की वापसी भी हुई है। 134वीं जयंती है आज, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कहेंगी आप? हेलो, मेरा नाम अंजू सिंह है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत बहुत बधाई सभी को, देशवासियों को। और हमारा एक संगठन है लक्ष्य, ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है। ये 26 साल से काम कर रहा है, अपने बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, सभी कुछ लोगों के लिए, बहुजनों के लिए। और कुछ लोग आए जो समय के साथ ढल गए, और कुछ लोग आए जो उनके समय को बदल दिया। वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिन्होंने सब बदल के रख दिया। आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ पर हैं और आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लक्ष्य ये संगठन है, पीछे और भी लोग हैं। आपसे एक सवाल लेंगे। बीते दिन आकाश आनंद की वापसी होती है, आज 134वीं जयंती आप मना रहे हैं। सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लाल किताब लेकर के तो चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन क्या वाकई में 2027 को जो लेकर के आप लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं, क्या वाकई में वो पूरा हो रहा है? क्या कुछ ग्राउंड स्तर पर माहौल है, क्या मानते हैं? मैं पहली बात आपको जय भीम बोलना चाहूंगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं लक्ष्य यूथ कमांडर जितेंद्र कुमार, भारतीय समन्वय संगठन से लक्ष्य से। और दूसरी बात, हम लोग राजनीतिक एजेंडे पे काम नहीं करते हैं, राजनीति से रिलेटेड हम लोग कोई भी बात नहीं करते। हमारा जो संगठन है वो बाबा साहब की विचारधारा का संगठन है, मान्यवर साहब की विचारधारा का संगठन है। हम गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र जाके जो भी दबे कुचले शोषित समाज होते हैं, जिन पर मनवादी विचारधारा के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दंड पहुंचाने का काम करते हैं, हम उनके एक हिसाब से एक लाठी बन के उनके साथ खड़े होते हैं। सवाल और, जिस समय आप लोग यहाँ पे 134वीं जयंती मना रहे हैं, इसी समय राजधानी लखनऊ में ही एक बीकेटी क्षेत्र आता है। वहाँ पे दलित समाज एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहता है। उसके बाद एक दंगा सा भड़क गया, वहाँ पे लाठी चार्ज, वहाँ खून खराबा तक के हुआ। क्या सोचते हैं, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो व्यवस्था चल रही है, इस पर क्या कुछ आपकी राय, क्या सोचते हैं? मैं इसमें विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है वो एक जब चुनाव नजदीक आता है तो वो जाति विशेष छोड़ के हिंदू और मुस्लिम पे वोट मांगती है। तो उस व्यवस्था के साथ में, उस मनवादी विचारधारा के साथ
जो लोग जुड़े हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जब वोट आता है तो हिंदुओं की बात होती है, जब आप जीत जाते हैं तो उसमें वर्ण व्यवस्था जो है स्थापित कर दी जाती है कि ये दलित है, ये ओबीसी है, ये एससी है, माइनॉरिटी जो भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो शासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी उसमें अराजक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करके वहाँ पर जो चीज़ स्थापित होनी उसको स्थापित कराया जाए। देखिए, हर तरफ देख रहा हूँ भारत का संविधान है, बगल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लिए हुए लोग खड़े हुए हैं। बीते दिन आकाश आनंद की वापसी होती है, दिल में क्या चल रहा है? 2027 में चुनाव है, आप लोग भी एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सर, मैंने फिर अभी वही बताया, हम लोग राजनीति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। कौन आ रहा है पार्टी में, कौन जा रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कहना चाहिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो बहन जी हो, चाहे योगी जी हो, माननीय साहब योगी जी जो भी है, मेरा सीधा सा कहना यह है, अगर जो दलित समाज पर कोई इफ बट इन परंतु लेकिन करेगा तो हमारा संगठन, भारतीय समाज संगठन हमारे साथ खड़ा है। हम लोग साथ में मिल के काम करते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये ताकत है, जो संगठन है ये हमारी ताकत है और हम इसके साथ चलते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, रात के 2-2 बजे हमारी महिला टीम जो हमारे साथ खड़ी है। एक सवाल कर ले, दलित समाज को लेकर के बड़ी राजनीति हो रही है, ग्राउंड स्तर पर दलित समाज के लिए क्या वर्क किया गया, बताएं। वो आज की बात नहीं है, ये दलित समाज को सोचना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं है, ये दलित समाज को सोचना चाहिए। मनवादी विचारधारा उसको लेके जो घर में विशेष प्रकार की पूजा पाठ प्रथाएं करते हैं, बाबा साहब ने कई वर्षों तक उनसे लड़ा, उनसे लड़ के उन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया, उनसे लड़ के उन्होंने हमें पढ़ाई का अधिकार दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया। अगर जो ये बोर्ड व्यवस्था अभी भी लागू रहेगी तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर बाबा साहब का सपना था। मैं फिर वही चीज कहना चाहूंगा कि अपने समाज में जितने भी लोग, विशेष लोग हैं, उनको जगने की जरूरत है। केवल नाम लेने से, जय भीम कहने से चीजें नहीं बदलेंगी, आप उनको जमीन स्तर पर उतारना पड़ेगा उन चीजों को, तभी चीजें लागू होंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब को आप लोग भगवान की तरह पूजते हैं और ये जो लड़का है हाथ में, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान की किताब ली, ताकत कौन सी मिलती है आप लोगों को इस संविधान से? क्योंकि लाल किताब लेकर मंच पे खड़े हो जाना और ग्राउंड स्तर तक के आपके दिलों तक वो बात उतार पाना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो जैसा कि हमारे संविधान में जो बाबा साहब ने कहा है कि जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो आर्टिकल 32 है। जी। आर्टिकल 32 से जो भी हमारे समाज के लोग हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारा यूथ है जिसको पीटा जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है, तो उससे लड़ने के लिए आर्टिकल 32 है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं और जो दबा कुचला समाज है उसी के थ्रू आवाज़ उठाई जा सकती है। तो इस संविधान के थ्रू आदमी को अपने हक पता चलते हैं, संविधान के जरिए ही उसको अपने जीने का तरीका मिलता है। और क्योंकि समाज में जो जातिवादी लोग हैं वो उसको हर तरीके से उसको शोषित करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पढ़ाई से दूर रखते हैं, उसका शोषण होता है बहुत ज़्यादा। तो संविधान में, मौजूदा सरकार में तमाम बातें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर की जाती है, उन्हीं के आधार पर तमाम भाषण होते हैं। युवाओं के फेवर में क्या कुछ कार्य इस सरकार में हुए, आपको लगता है कुछ हुआ? ये सरकार, जैसा हम देखते रहेंगे कि डेली एक इंडिया टुडे का एक डेटा है कि डेली 10 दलित महिलाओं का रेप होता है जी। तो यही बात है कि कानून व्यवस्था किधर है? हमारे लोग इतना, अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा चल रहा है, 42 ईयर्स हाई चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही है कि यूथ के लिए बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए। पढ़ाई लिखाई में भी हमारा समाज बहुत पीछे है, बिल्कुल। और कानून व्यवस्था में भी वो अपने हक अधिकारों के लिए पुलिस के पास जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, सुनवाई नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है। अभी से 100 साल पहले जो व्यवस्था थी, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? जो गांवों में पता चलता है कि दलित समाज के लोग आज भी अगर किसी अपर कास्ट के यहाँ चले जाते हैं तो वहाँ ऊपर नहीं बैठाया जाता, जबकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ने वो व्यवस्था खत्म कर दी थी, इक्वालिटी ला दी थी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 100 साल और अब में बहुत बदलाव है। हमारे महापुरुष बाबा साहब आए तो उन्होंने पढ़ने का अधिकार बताया, लोगों को बताया कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, तो उससे बदलाव आज जहां हम खड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक बाबा साहब की देन है, बहन जी की देन है, मान्यवर साहब की देन है। जहाँ पे आज भी आप जैसा बता रहे थे कि बीकेटी में एक मूर्ति लगाने पे, पूरा एक छोटी सी मूर्ति लगाने पे लोगों को बड़ा दर्द होता है। तो हमें ये बहुत गर्व के लिए हमारे लिए कि ये जगह है कि जहाँ आज
लखनऊ कैपिटल सिटी में हमारे लिए इतना बड़ा एक मैदान हमारी महापुरुषों ने हमें बना के दिया। हमारा समाज आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का 134वां जन्मदिन है, तो उसमें आगे हमारे समाज के लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखिए कि कहाँ से एक आदमी जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको स्कूल से बाहर निकाल के बिठाया जाता था, उसको एक मौका मिला, उसको विदेश जाके पढ़ने का एक मौका मिला। तो देखिए उसका परिणाम ये है कि आज इतना बड़ा पार्क। बिल्कुल, महिलाएं भी हमारे साथ। मैम, एक सवाल आपसे लेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं ये सरकार महिलाओं के लिए कर पा रही है? और पिछले की सरकारें जो बीती हैं उसको भी आपने देखा होगा, और आज 134वीं जयंती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिख दिया गया, क्या सब कुछ उसी अकॉर्डिंग हो रहा है? पहले तो जय भीम। मैं लक्ष्य कमांडर ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। देखिए, पहले तो सभी देशवासियों को 14 अप्रैल मानव बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह आपका सवाल था कि क्या ये देश संविधान के हिसाब से चल रहा है, क्या सच में कोई भी ये कह सकता है जो ये लोग कहते हुए जिस भाषण के साथ आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये नारा कहीं भी आपको दिखता है? जमीनी स्तर की हकीकत क्या है, कागजी हकीकत क्या है, और हर राज्य से खबरें आ रही हैं। दलित महिलाओं के साथ क्या है, कोरी कागज रिपोर्टें गायब कर दी जा रही हैं, लगातार आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, शिक्षा का कार्य पूरी तरीके से ध्वस्त है। खाली मंदिर जाओ फूल चढ़ाओ, हमें किसी की आस्था से संविधान कभी भी समझौता करने की वो नहीं देता है, लेकिन आस्था अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, और महिलाओं की सुरक्षा अपनी जगह है। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसके भी घर में महिलाएं हैं, और महिलाएं अगर महिला पुरुष बच्चे यही देश का भविष्य है, आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये देश नहीं चल रहा है। संविधान में जो हक अधिकार दिए गए थे, असल में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे उसी को पूरा कर दें ये लोग, तो देश बहुत ऊपर आसमान तक जाएगा, बल्कि उसे पूरी तरीके से रोकने का कार्य चल रहा है। बिल्कुल, तो आप देख रहे लोगों से हमारी बात हो रही थी। 134वीं जयंती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, और आप लगातार देख रहे हैं हमारी बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिखा तो गया, लेकिन जमीनी हकीकत जो लोग यहाँ पर आए हुए थे उनसे बात हो रही थी। वो ग्राउंड स्तर पर तमाम वर्क कर रहे हैं, और सभी ने बताया, लक्ष्य संस्था से जुड़े हुए लोग थे, सभी ने हमें बताया, अपनी बात रखी हमारे बीच में। और बीते दिन आकाश आनंद की जो वापसी हुई है उसको लेकर के भी हमने सवाल पूछे, तो क्या कुछ बातें रखी आपने सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।